शाहजहाँपुर जिले के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी की शुरुआत में जल संकट गहराने लगा है। ऐसे में ग्राम पंचायत और पीएचई विभाग जल संकट से लड़ने का प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि काली सिंध नदी, जो कि आसपास के क्षेत्र के लिए पेयजल का पानी उपलब्ध करवाती है, को खुद इस बार पूरी तरीके से सूख गई, जिसके कारण उस पास के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट पैदा हो गया है। जल संकट के कारण अब महिलाएं खेत खलिहाने पर बने हुए नलकूपों पर बड़ी संख्या में बर्तन लेकर पहुंच रही हैं और दूर दराज से अपने रोजमर्रा के काम वो पूरे कर रही हैं। नदी में कुआं खोदने पर जानकारों का कहना है कि जब आप नदी में कुएं खोद लेंगे तो उसे जगह मिलेगी और जमीन के अंदर का पानी उस कुएं में तेजी से आने लगता है। 3 कुओं का पानी लाकर बुझा रहे हैं प्यास। ग्रामीण रशीद पठान का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं है। 10 मार्च से रोक फिर भी सिंचाई शाहजहाँपुर कलेक्टर ने जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। 10 मार्च को जारी आदेश में 31 जुलाई तक के लिए घरेलू इस्तेमाल के अलावा किसी भी जल स्रोत से सिंचाई और औद्योगिक कार्य के लिए पानी के उपयोग पर रोक लगाई गई है। काली सिंध पड़ितली सरपंच प्रतिनिधि गोपाल सोलंकी का कहना है कि बारिश कम हुई है, नदी में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचा है, सिंचाई के लिए लगातार पानी लिया जा रहा है। जिले में प्रतिवर्ष भीषण जल संकट गहराता जा रहा है, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने नर्मदा परियोजना का काम शाहजहाँपुर में शुरू करवाया है, जिसको लेकर कंपनी द्वारा युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। इस समय काली सिंध में भीषण जल संकट है। ऐसे में आप रोज़मर्रा का पानी किस तरह से व्यवस्था करते हैं? क्या हालात है अभी काली सिंध में? सर, पानी के लिए तो यहाँ पर पास में ही काली सिंध नदी है, लेकिन काली सिंध नदी में पानी लगभग सूख चुका है और जो बोर लगाए हैं पानी के लिए, उसमें भी पानी नहीं है। पानी के लिए टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं और अभी तो गर्मी की शुरुआत हुई है, अभी से पानी का बहुत जल संकट है। पीने के लिए पानी के लिए हमें बाहर से टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं, क्योंकि नदी में कुआं है, बोर जो है सरकारी, उसमें भी पानी नहीं है। पानी है लेकिन इतना नहीं है, पूर्ति नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि काली सिंध नदी में भी कुएं खोदकर वहाँ से पानी यहाँ लाया जा गया है, सप्लाई करवाने के लिए सरपंच सचिव प्रयास कर रहे हैं। इसमें क्या है? नहीं सर, वो ठीक है, लेकिन कुएं के अंदर पर्याप्त पानी नहीं है। वो इतना पानी नहीं है कि एक बार में भी टंकी भर जाए। उसको भरने के लिए उनको 2 दिन वेट करना पड़ता है। मतलब पानी, जल संकट की समस्या है, पानी नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम रशीद अहमद है, काली सिंध। इस समय काली सिंध और पाडली में काफ़ी भीषण जल संकट चल रहा है। इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप और किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं? पानी की समस्या तो हर जगह और हर ज़िले में भी काफ़ी समस्या है, पर निजी कुएं, शासकीय कुएं और ग्रामीणों के भी कुएं के पानी डाला जा रहा है। सभी से सहयोग लेके, जन सहयोग लेके सभी से पानी की व्यवस्था की जा रही है और कुछ ग्रामवासी भी अपनी स्वेच्छा से जल संकट को देखते हुए सभी अपना योगदान दे रहे हैं, करीब सभी, और सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं जल संकट के निपटने के लिए। क्या कारण मानते हैं आप कि जल संकट इस बार गर्मी की शुरुआत में हो गया? ये मेन स्रोत बारिश की, पिछले 2 साल से बारिश कम होने की वजह से एक तो मेन कारण तो ये है कि 2 साल से पर्याप्त बारिश नहीं हो पा रही है, उस वजह से हो रहा है। और बाकी जो क्या है, पानी और जो अंधाधुंध मतलब खुदाई हो रही है, कुएं खुद रहे हैं नदी के अंदर, उसका कोई टाइम लिमिट होना चाहिए नदी के अंदर, जो पर्याप्त पेयजल के लिए अपने को पानी मिल सके गांव वालों को। काली सिंध एकमात्र जो है नदी, जो काली सिंध नदी है वो एकमात्र पेयजल का स्रोत है इस क्षेत्र में, और सुना गया है कि उसको खोद दिया गया है, उसमें कुएं बनाए गए हैं। उसमें कितने कुएं हैं और किस तरह उससे लोग उसका पानी का उपयोग कर रहे हैं, क्या वही मेन कारण है इसका?
जितने ज़्यादा कुएं खोदेंगे, जैसे कि नदी के अंदर काफ़ी कुएं खोदे, हर किसान ने खोद रखे हैं, क्योंकि उन्होंने फसल करनी है उनको, प्याज की फसल, लहसुन की फसल, आलू की फसल, तो कम पानी होने की वजह से वो कुएं खोद रहे हैं, उससे भी जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है नदी के। इस समय देखा गया कालीसिंध नदी में काफ़ी कुएं खोद दिए गए हैं किसानों के द्वारा और जल संकट भी गहरा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? इसका मुख्य कारण पहले तो बारिश कम हुई है, इस कारण से जल का ये मतलब स्रोत कम हुआ है, और किसानों ने भी नदी को सिंचाई के लिए नदी में कुएं खोद रखे, इस कारण भी थोड़ा जल स्तर कम है। मतलब ये मान के चलेंगे कि जो है मुख्य धारा जो जिसको कहा जा सकता है कालीसिंध नदी, इसमें भी लोगों ने अपना जो है खेती करने के लिए खेती करने के लिए कुएं खोद रखे हैं, है ना। अगर वो कुएं नहीं खोदते तो नदी में पानी रहता और उससे जल स्तर रहने के कारण अपन ग्रामीण लोगों को पानी पिला सकते हैं। किसी तरह की कोई योजना बनाई है आगे नदी को लेकर के इसका जल स्तर न गिरे इसको लेकर? हमारे जो छोटे छोटे नाले नदी में गए उसमें चेक डैम बने हुए हैं, उनको हम जन सहयोग से रिपेयरिंग भी कराएंगे और गहरीकरण भी करा रहे हैं, योजना बना रखी है हमने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान सिंह दानोके, सचिव ग्राम पंचायत पल्ली। किस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं? ये ग्राम पंचायत काली नहीं, ये मेरा निजी कुआं है। ग्रामवासी को पानी देने के लिए अपने कुएं से मैं पानी डाल रहा हूँ और फसल में नहीं दे रहा हूँ। सरपंच साहब ने या किसी ने आपसे मांग की होगी पानी या के लिए? सरपंच साहब ने मांग की थी हमारे से कि मुनिम थारा कुआं को पानी डाल दे, एक जो भी आइया 1 घंटों आधो घंटों, और अपना गांव में पानी देना है। तो आप उसके लिए खड़े हुए? हाँ। क्या नाम है आपका? मुनीम। सर, इस समय गर्मी की शुरुआत है, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट घेरा रहा है। पीएचई विभाग किस तरह के प्रयास कर रही है कि लोगों को जल समस्या ना हो? पीएचई की तरफ से अभी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि जहाँ हेडपम्प में जल स्तर अगर नीचे है वहाँ पे राइज़र पाइप बढ़ाकर जल वितरण किया जाएगा गाँववासियों को। इसके अलावा कुछ हेडपम्प में अगर जल स्तर और डाउन चला गया, जहाँ पे हेडपम्प अगर कार्य नहीं करता है और जल उपलब्ध है तो उसमें मोटर डालकर जल का वितरण कार्य किया जाएगा विभाग के पास। मोटर उपलब्ध होने के बाद पीएचई के द्वारा, पीएचई शाजापुर के द्वारा जो मोटरों का जो टारगेट और नवीन नल को पुनर्खनन का टारगेट वो हमें शासन के द्वारा प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सर, देखा गया है कि अधिकतर गाँव में नल जल योजना कंप्लीट हो चुकी है, इसके बावजूद भी ग्रामीणों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा। नल जल योजना जो है शाजापुर मोहन बड़ौदिया में लगभग 150 योजना थी, जिसमें से तकरीबन 100 के आसपास जो योजना है कुछ चल रही है अभी, लेकिन जल आवश्यकता की पूर्ति न होने के कारण 8 से 9 दिनों में तकरीबन पानी दिया जा रहा है। और बाकी जो जहाँ पर हम ट्यूबवेल के थ्रू पानी को सुचारू रूप से अगर चालू कर पा रहे हैं तो ट्यूबवेलों के उपरांत का खनन करने के बाद हम शुरू कर दिया जाएगा पर जल वितरण। सर, देखा गया है कालीसिंध नदी में भी जो है कालीसिंध गांव एक जी। है, पाडली गांव है, वहाँ पर जल संकट गहराया हुआ है। वहाँ के जो सरपंच है, सचिव है, उनका कहना है कि नदी में कुआं बनाकर किसान जो है पानी ले रहे हैं जी। और पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में विभाग की तरफ से कुछ कार्रवाई की जाएगी या कुछ? पाडली और जहाँ पर जो खनन का कार्य किया जा रहा है वो फ़िलहाल जहाँ पे वो अवैध तरीके से जो पानी लेते हैं वो फ़िलहाल राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। जो खनन जो चीज़ें देखते हैं उनके अंतर्गत में आता है। आगे किस तरह का प्रयास किया जाएगा कि सर जो योजनाएं हैं वो पूरी मूल रूप ले पाए? जिस तरह से देखा गया है कि नर्मदा परियोजना भी आ रही है, वो भी पीएचई के अंतर्गत ही है, पीएचई में आवंटन आ रहा है, कब तक शुरू हो पाएगी? जो जल निगम वाला जो फिलहाल जो काम, जो नर्मदा का जो पाइपलाइन का जो काम की जो शुरुआत है वो जल निगम के द्वारा किया जा रहा है, जिसका कार्य अक्टूबर 2025 तक कंप्लीट होना था, लेकिन उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन अभी और मिल चुका है, तो 2 साल के बाद